गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। देश की राजधानी में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। इस वक्त हम मौजूद हैं नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो स्मार्टफोन नहीं चला सकते, अपनी दिहाड़ी मजदूरी को छोड़कर वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते, और ऐसे में ये वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स उनके लिए वरदान साबित हो रही है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर इस मुहिम के तहत टीकाकरण आपके द्वार की शुरुआत की गई है। ये वैक्सीनेशन बस है, इसके भीतर वैक्सीन लगाई जाती है और यहाँ देख सकते हैं आप एक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। यह एम्बुलेंस इसलिए भी है क्योंकि जहाँ भी टीकाकरण होता है वहाँ पर एम्बुलेंस को एहतियात के तौर पर तैनात किया जाता है। अब हम अंदर चलते हैं आपको लेकर। यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए टीम मौजूद है और आपको हम दिखाएंगे, बात कराएंगे यहाँ पर टीम से कि आखिर क्या कुछ मकसद है वैक्सीन लगाने का। यहाँ पर डॉक्टर हैं, यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ वो मजदूर जो लंबे समय से अपने वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे थे। कितने दिनों से वैक्सीन लगवाने का सोच रहे थे? तो 1 महीना से। 1 महीने से, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब तक डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, और यहाँ वैक्सीन भी तैयार हो रही है। सर, ये बताइए कि ये जो पूरी बस है इसके भीतर क्या क्या इंतज़ाम है और क्या क्या यहाँ सहूलियत आप दे रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए? सबसे पहले तो पूरा स्टेरलाइज किया हुआ है हमने, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। सबसे बेसिक चीज़ है। इसके अलावा पीछे वेटिंग रूम है जहाँ पे हम वैक्सीन लगवाने के बाद पेशेंट्स को वेट करने के लिए बोलते हैं, ताकि कोई साइड इफेक्ट वगैरह अगर किसी को है तो हम उसे मॉनिटर कर सकें। तो एक तरीके के आप इसे छोटा सा हॉस्पिटल ही मान सकते हैं। जिस तरीके से एक हॉस्पिटल में सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं, उस तरीके से मैक्सिमम सुविधाएँ हमने यहाँ पर मुहैया कराने की कोशिश की है। साथ ही साथ क्या आप बताते हैं इन तमाम मजदूरों को कि किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इनकी हिस्ट्री लेनी होती है कि कोई लंबे समय से दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसके अलावा जो भी अल्कोहलिक हिस्ट्री रहती है पेशेंट्स की, मोस्ट ऑफ द मजदूर जो होते हैं वो लेते हैं अल्कोहल वगैरह, तो हमें उनको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर वैक्सीन के बाद कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए भी काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये सभी चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जो स्टाफ हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झनकार है, मैं नर्सिंग। झनकार जी, ये बताइए कि आप नर्सिंग ऑफिसर हैं यहाँ पर, क्या कुछ जानकारी आप इन्हें देती हैं? क्या वेटिंग एरिया भी बस के भीतर ही है वैक्सीन लगने के बाद? वेटिंग एरिया यही है हमारा, साथ में ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग वेट कर भी रहे हैं। तो वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग इनको अच्छे से काउंसिल करते हैं, बताते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दूसरा डोज कब लेना है। कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है तो 3 महीने के बाद इनको 84 दिन के बाद दूसरी डोज लेनी है। खाने पीने का ऐसा कोई परहेज़ नहीं रखना है, सब कुछ नॉर्मल अपना दिनचर्या या अपनी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। बाकी सब चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके लिए क्या करना है, किससे मिलना है, वो सब बताते हैं, काउंसिल करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहन के रखें। आगे भी अपना कोविड से ज़रूरी जितना भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका ध्यान रखें, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और साथ साथ उनको यहाँ पे वेटिंग एरिया में बिठाते हैं, आधा घंटा यहाँ पे वेट करें, ताकि हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा किसी को। बिल्कुल, तो काफ़ी अहम जानकारी यहाँ पर देते हुए डॉक्टर आपको तस्वीरें भी दिखा दे। देखिए यहाँ पर परिवार बैठा हुआ है पूरा, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, और ये वेटिंग एरिया, ये देखिए वैक्सीनेशन जोन यहाँ पर लिखा हुआ है। अहम बात आपको बताते हैं, यहाँ पर ये CCTV भी लगा हुआ है। साथ ही साथ वैक्सीन लगवाने के बाद आप यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। तो आपको हम आगे लिए चलते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, ये आप देखें, ये पूरा एरिया तैयार किया गया है। वैक्सीन लगने के बाद यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको बाहर खड़े रहने दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो पूरा कमरा है ये टेक्निकल रूम है। ये वैक्सीन स्टोरेज के लिए यहाँ पर फ्रिज भी रखा हुआ है, और यहाँ पर पीछे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उन तमाम लोगों का जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। तो अब बस के हम बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए सामने वो लोग हैं जो अपनी वैक्सीन लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बस है ये काफ़ी अहम साबित हुई है उन तमाम मज़दूरों के लिए जो वैक्सीन अब तक नहीं लगवा पाए थे। और इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। तो देखना होगा कि इस मुहिम की शुरुआत जब हुई है तो आगे ये आने वाले दिनों में किन किन इलाकों तक पहुंचती है और कितनी सफल साबित होती है।